हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? जय हिंद, नमस्ते। अ, हम लोगों को बहुत लंबा टाइम हो गया है वेट करते करते कि अब कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे और अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। लेकिन कोरोना वायरस के आने से परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। परिस्थितियां वो हो गई हैं जिनमें हमें बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ रहा है, बहुत सारी आदतों को बदलना पड़ रहा है और बहुत सारी नई आदतें हमें अपनानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरत है। आपने देखा होगा थंबनेल पर, सपने नहीं बदल सकते हमारे। सपने, हर किसी का अपना सपना होता है। मुझे पता है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। कोई एसआई बनना चाहता है, कोई एमपीपीएससी में सिलेक्ट होना चाहता है, कोई यूपीएससी में सिलेक्ट होना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई सीटीईटी की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी में जाना चाहता है, कोई रेलवे में जाना चाहता है। मेरे सभी स्टूडेंट में वैरायटी है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब उस एरिया से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से, जहां से वो उतना नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब वो लोग करें क्या, कैसे करें, क्या ना करें। आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा, केरल की एक 9th क्लास की स्टूडेंट थी। उसके पास बहुत बड़ी कमी हो गई कोरोना काल में। उसके पापा दिहाड़ी मजदूर थे और आप लोग सभी जानते हैं हमारे देश में इस वक्त मजदूरों की क्या हालत हो रही है। अब केरल जो आप लोग सब जानते हैं, एक तो वो हाथी वाले केस की वजह से फेमस हुआ। इस जो लड़की की न्यूज थी, ये छोटी सी थी और ये दब गई। लेकिन उस न्यूज ने मुझे झंझोड़ दिया अंदर से और मुझे लगा कि ठीक है, कब तक बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धर के। कुछ करते हैं, सबका भला होगा, है ना, सबका फायदा होगा। और ज्ञान ऐसी चीज है जिसे आप कभी भी अपने अंदर नहीं रख सकते। जिसने एक्चुअल में शिक्षा ज्ञान ग्रहण किया है वो डेफिनेटली कभी ना कभी उसके अंदर से वो निकलेगा। अब वो चाहे अपनी जरूरत के लिए निकाले या किसी और की जरूरत के लिए निकाले। वो न्यूज ये थी कि उसके पापा दिहाड़ी मजदूर थे। केरल सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल बनाया, दूरदर्शन पर भी शिक्षा के लिए टाइमिंग दी कि भाई इस टाइम से इस टाइम में ये क्लास की आपका प्रसारण होगा। अब उसके साथ क्या मजबूरी थी? सरकार ने अपनी तरफ से काम कर दिया, है ना। लेकिन हमारे देश में अभी भी ऐसे लोग हैं जो शिक्षा तक नहीं पहुंच बना सकते अपने। उनके घर में टीवी है लेकिन टीवी खराब है। पापा जा नहीं रहे हैं, मजदूरी मिल नहीं रही है, तो टीवी कैसे सुधरवाएंगे? और जहां तक बात आती है एंड्रॉयड फोन की, स्मार्टफोन की, तो वो उसके पापा के पास नहीं है, उसके पास भी नहीं है। उसके पापा के पास जो मोबाइल है वो कीपैड है। और आप समझ सकते हैं कि उसके साथ क्या कंडीशन होगी जब उसके सारे फ्रेंड्स ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे या दूरदर्शन पर पढ़ाई कर रहे थे। तब वो 9th क्लास की बच्ची इतनी डिप्रेस्ड थी अपनी पढ़ाई की वजह से, उसने खुद को आग लगा ली। इस न्यूज ने मुझे प्रेरित किया कि मुझे करना चाहिए। मुझे अभी मैं जिस लेवल पर हूँ, उस न्यूज को पढ़ने के बाद मैंने ये चैनल शुरू करने का सोचा। बस आप लोगों का इतना सपोर्ट चाहिए। बस इस चैनल को उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिन्हें एक्चुअल में इसकी जरूरत है, जो अपने सपने को नहीं छोड़ना चाहते, जिनके सपने नहीं बदल रहे हैं इन परिस्थितियों में। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि आप लोग अपना सपना छोड़ें। मैं अपने संविदा के जो स्टूडेंट थे उनसे स्पेशली ये कहूंगी कि उन लोगों की लाइफ में एक तो ये है कि वो मैरिड हैं और ज्यादातर उसमें महिलाएं थी, उनके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। मैं स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जरूर कहूंगी, अपने सपनों को मत छोड़ना। मेरे पीएससी वाले स्टूडेंट्स वो शायद थोड़े नाराज होंगे मुझसे क्योंकि मैंने क्लासेस बीच में छोड़ दी थी। मैं उनसे भी यही कहूंगी, मैं फिर से आप लोगों के लिए ऑनलाइन अवेलेबल हो रही हूँ। जो चीज बीच में ब्रेक हुआ था, उस ब्रेक को, उस गैप को हमें भरना है। अब हमें नए तरीके से नई शुरुआत करनी है। कोरोना ने हमारे बीच में आकर हमें बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ बदल भी गया है।
लेकिन बदला है इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार वैकेंसी नहीं निकालेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा ही ऐसे रहेंगे। और आप लोग जानते हो अभी सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। इतने बड़े लेवल पर सरकार को ये समझ में आया है कि रोजगार हमारे देश में इतना बड़ा मुद्दा है कि उसकी वजह से भारत की स्थिति विश्व स्तर पर गिरी है। वो आर्थिक रूप से हो, रोजगार के स्तर पर हो, उसमें गिरावट आई है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स के अब वैकेंसी तो निकल नहीं रही है, पढ़ाई करने से क्या फायदा। एमपी में वैसे भी स्थिति खराब है, यहाँ पर सरकारें बदलती है तो व्यापम का स्ट्रक्चर बदलता है, और स्ट्रक्चर बदलता है तो वैकेंसियां लेट आती हैं। हमें क्या करना है? हमें न सरकार के अकॉर्डिंग देखना है, न व्यापम के अकॉर्डिंग देखना है, न परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने सपने को देखना है। मैं यहाँ उन्हीं लोगों को प्रेशराइज करूंगी पढ़ाई के लिए जो अपना सपना नहीं बदल सकते। आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको भूख लगती है तो कोई आकर बताता है कि आपको भूख लगेगी? नहीं ना। आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो। और लाइफ में क्या बनना है, क्या आपका सपना है? आपको फेमस होना है, आपको सेल्फ डिपेंड होना है, आपको अपनी पहचान बनानी है, आपको लोगों को जवाब देना है कि आप भी कुछ कर सकते हो। तो वो सपने की भूख तो आप में होनी चाहिए ना। अपनी भूख, जिसको भूख होती है ना वो कहीं से भी अरेंजमेंट कर लेता है, और जिसको अपने सपने की भूख है उसे अपने आप को इतना मजबूत बनाना होगा। मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है, जिसको एक्चुअल में पढ़ाई करनी होती है ना वो अभी भी जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर। आप मेरी वीडियो मत देखिए, मैं आपसे ये नहीं बोल रही कि सिर्फ मेरी वीडियो देखिए। आप यूट्यूब पे करोड़ों वीडियो पढ़िए, आप देखिए, लेकिन आप अपने सपने को मत छोड़िए। क्योंकि करोड़ों लोग यहाँ अपनी मजबूरियों में अपने सपने छोड़ देते हैं, लेकिन जब आपको एक फ्री प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो आप लोग उसका यूज कीजिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ईमेल आईडी नहीं बनाना आती है, नाम नहीं लूंगी किसी का यहाँ पर, लेकिन मैं चाहती हूँ उनसे वो यूट्यूब पर आए, हर चीज में लेके आपको, आप सीखने की इच्छा रखिए। पर डे आपके लिए एक वीडियो में डालूंगी डेली करंट अफेयर्स की, उसके बाद धीरे धीरे एमपीपीएससी प्री, और उसके साथ ही आपका शिक्षा का जो अपना रहेगा, ये संविदा का, या कोई भी टीचर एग्जाम है सीटीईटी, इसमें आपकी पेडागोजी और जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है ना एजुकेशन वाला, वो सब मैं तैयार करवाऊंगी। बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और मुझे ये भी पता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, क्योंकि जब हमारे उद्देश्य अच्छे होते हैं, जब हमारे कर्म पवित्र होते हैं, तो वो ऊपर वाला हमारा साथ देता है और हमें किसी की चिंता नहीं करनी रहती है। मुझे बस आप लोगों से उस भूख की इच्छा है कि आप लोग अपने सपनों को मरने ना दें कि वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसियों में घपला होता है, वैकेंसियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं मानती हूँ ये सब होता है एमपी में, लेकिन सिस्टम बदलेगा भी तो। आप लोग अपनी एज को मैटर मत कीजिए, अपने साथ जो परिस्थितियां चल रही है उन्हें मैटर मत कीजिए। आप अगर मैटर करना बंद कर देंगे, आप ये सोचेंगे कि हाँ ठीक है 1 महीने बाद मेरा एग्जाम है, मुझे तैयारी करनी है, बात करूं, आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, मुझे विश्वास है। जब मुझे विश्वास है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया, तो आप लोगों को क्यों विश्वास नहीं है? जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते, जो यूट्यूब पर मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं उनको भी यही कहूंगी, अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, भटको मत। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो आपको जोड़ने के लिए फेसबुक का बोलते हैं, मैं ट्विटर को सही मानती हूँ, व्हाट्सएप को भी सही मानती हूँ, इंस्टा को भी सही मानती हूँ। मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रही, मैं सिर्फ यहाँ पर ये बता रही हूँ कि एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर फेसबुक यूज कर रहे हैं तो क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। तो जो चीजें आपकी जरूरत की हैं उन्हें अपनी प्रायोरिटी में रखिए। जब आप डिसाइड करेंगे कि आपकी प्रायोरिटी आपका सपना है, आपको पढ़ना है, रोज 15 मिनट की वीडियो है, मैं आपको भेजती हूँ, फोटो भेजती हूँ करंट अफेयर्स की, आप उनको अपने स्टेटस में लगाइए ना। आप देखते हैं व्हाट्सएप पे कि कितने लोगों ने मेरा स्टेटस देखा, तो क्यों ना पढ़ाई वाली चीजें लगाई जाए, जिससे हम ये तो देख ही लेंगे कितने लोगों ने देखा। हम ये बार बार उस चीज को 10 बार देखेंगे। पढ़िए उसे, जब आप देखते हो किस किस ने देखा, उसको 2 मिनट के लिए उसको पूरा रिवाइज कर लीजिए। आपको याद होंगी चीजें, लेकिन आपको करना पड़ेगा। बिना करे किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ये छोटा सा आप लोगों के लिए संदेश था कि कोरोना आया है, उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन आपको क्या सीखना है? आपको ये सीखना है कि आपने जो लक्ष्य बनाया था पढ़ाई के लिए, उसे नहीं छोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स,
मेरा ये चैनल है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। और कोशिश हो सके तो प्लीज़, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और आप उसका यूज़ करना अच्छे से जानते हो, आप यूट्यूब चलाना जानते हो, तो उन लोगों की हेल्प करो जिनके पास ये संसाधन नहीं है। अच्छा लगेगा। आप पढ़िए, आप उनको पढ़ाइए। जब हम खुद पढ़ते और किसी को पढ़ाते तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमें मजा आता है। मतलब देखिएगा आप कभी किसी के साथ ऐसा करके, अच्छा लगेगा। और कुछ चीजें सिर्फ हमारे सुकून के लिए करनी चाहिए हमें। सुकून का यहाँ मतलब है जब आप कुछ अच्छा करते हो तो आपकी अंतरात्मा बोलती है आपसे कि आज अच्छा काम किया है ना। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद, नमस्ते। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। आइए और पढ़िए। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।